हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट assertion एंड रीजन के फॉर्म में गिवन है। Assertion says if a particle is rotating in a circle, then angular momentum about center is mvr. And the reason says in circular motion, angular momentum about center is always constant. So बच्चों, सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं O और इसकी रेडियस को एज्यूम कर लेते हैं R। अब बच्चों, हम यहाँ पर पार्टिकल को दो पोजीशंस में शो कर देते हैं। सपोज यहाँ पर है पार्टिकल एट द पॉइंट A और पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल शो करते हैं। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट A एंड एट दिस इंस्टेंट द रेडियस वेक्टर इज लाइक दिस। तो इसको हम क्या लिख देंगे, RA। तो हम देख सकते हैं कि जो VA वेक्टर और आर ए वेक्टर है वो हमेशा यहाँ पर ए पॉइंट पर कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब अगर हम कोई दूसरी पोजीशन देखें, सपोज हम एक और पोजीशन ले लें बी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी को शो करेंगे हम वी बी से और रेडियस वेक्टर को शो करेंगे हम आर बी से। तो फिर से हम देख सकते हैं कि वी बी इज परपेंडिकुलर टू आर बी वेक्टर। तो हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर 90 डिग्री पर अलाइंड होंगे। तो अब अगर हम अबाउट द सेंटर एंगुलर मोमेंटम चेक करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय r। क्योंकि v एंड r के बीच में हमेशा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो वैसे हम क्या लिखते हैं, l वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर लिखते हैं। तो इससे हमें मिलता है मैग्नीट्यूड वाइज r p साइन थीटा। सो p की प्लेस लीनियर मोमेंटम के प्लेस पर हम लिख देंगे m v और साइन थीटा। तो ये थीटा जब 90 डिग्री होगा तो एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम वी आर। सो बोल सकते हैं हम कि जो एजर्शन है वो ट्रू है। अब यहाँ पर रीजन में बोला हुआ है कि सर्कुलर मोशन में अबाउट द सेंटर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी आर होती है। तो यहाँ पर ये रीजन भी ट्रू है। ये रीजन एक्सप्लेन करता है एजर्शन को। सो हम बोल सकते हैं दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू।